गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, जिसको ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। सबसे पहले देखो, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार से अपन श्वसन तंत्र श्वास ले सकते हैं। देखो इधर जो कार्बनिक जो पदार्थ को ऑक्सीकरण कर देते हैं और इसको विघटन को क्या बोलते हैं, अपन श्वसन बोलते हैं। श्वसन दो प्रकार से होता है, वायु श्वसन और अवायु श्वसन। वायु श्वसन तो उसे कहते हैं जिसमें अपन ऑक्सीजन की क्या होती है, इसमें यूज होता है, उसको वायु श्वसन बोलते हैं। अवायु श्वसन उससे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। नंबर ए इसमें अवायु श्वसन, नहीं सॉरी वायु श्वसन, वह श्वसन प्रक्रम जिसमें किसका उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। अब ये तीन प्रकार से होता है, वायु श्वसन, ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशियां। अब इसमें अपन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ऊपरी श्वसन, जो अपन ने नासिका गुहा, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, नासिका, मुंह, ग्रसनी, सौरेंद्रिया, लोरेंक्स, मतलब लोरेंक्स खंड को बोलते हैं ना, जिसको अपन लैंग्वेज में बोलते हैं मणियों होता है ये। अब देखो ऊपरी श्वसन आ गया, 4 पार्ट होते हैं इसमें, 3 आज पढ़ेंगे, कल अगला वाला पढ़ेंगे। नासिका, ये एक जोड़ी पाई जाती है जिसको अपन नाक बोलते हैं। नासिका नास ग्रसनी में खुलती है, मतलब नासिका कहाँ खुलती है, अपनी नास ग्रसनी में खुलती है। कहाँ खुलती है, नासा ग्रसनी में खुलती है। नासिका गुहा में पाए जाने महीन बाल, पतली झिल्ली, होने वाले रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा, पक्षनुमा तथा श्लेष्मी को आंशिक कण को हटाता है। मतलब जो नाक में जो कण पाए जाते हैं श्लेष्मा झिल्ली के, उनको क्या आता है, हटा दे। जिससे नाक से खून आना, इनको क्या कर देता है, हटा देता है। कभी कभी अपन को क्या जुकाम लग जाता है, ये किस कारण लगता है, जो अपनी श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, इस कारण उसमें जुकाम लग जाता है। नंबर 2 इसमें मुख, ये श्वसन तंत्र का सेकंड भाग होता है और ये कौन सा होता है, प्रथम भाग होता है। इसमें लिख लो, यह श्वसन का क्या होता है, ये फर्स्ट भाग होता है, फर्स्ट भाग होता है। अब जो सेकंड है मुख, अपन मुंह से भी क्या ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पर लेकिन ये क्या प्योर शुद्ध नहीं हो सकती है। आवश्यकता अनुसार मुख से भी सांस लेने का काम करता है। मुख से ले गई श्वास, नासिका से ले गई श्वास बातें क्या है, शुद्ध नहीं होती। एक तो अपन नाक से ले रहे श्वास शुद्ध होती है, एक मुख से ले रहे क्या है, अशुद्ध होती है। जैसे मुख से डायरेक्ट श्वास ले रहे हैं, उसमें मिट्टी के धूल कण अशुद्धियां के अंदर चली जाती है, इसलिए हमको वोमिटिंग होती है, मतलब उल्टियां होने लग जाती हैं, शुद्ध नहीं होती। मुख से लेगी श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है, मतलब जो मुख से जो सांस लेते हैं सीधे कहां प्रवेश करती है, अपनी मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। अगला है ग्रसनी, पेशीनुमा चिकनी संरचना होती है, ये नासिका के पीछे, नासिका गुहा में क्या होते हैं, पीछे, जैसे हमारा नाक है इसकी क्या होगी, पीछे स्थित होती है। इसके 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। जो अपन जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा अगला वाला 4 नंबर का, उसमें अपन पढ़ेंगे। ये 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। देखो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाया जाता है, मतलब पृष्ठ भाग नासिका गुहा के प्रथम भाग में पाया जाता है। अब देखो वायु कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिलोस्ट की सहायता सौरयंत्र में प्रवेश करती है, मतलब नाक से होती है, हमारे जो श्वसन नली में होती है, कहां प्रवेश करती है, अपनी ये सौर यंत्र में प्रवेश कर लेती है। वो जो कंठ ग्रसनी है। अब इसका चौथा टॉपिक देखो, चौथा इसमें सौर यंत्र या लोरेंक्स। चौथा टॉपिक इसमें सौर यंत्र या
लोरेंस। लेरेंस बोलते इसको, है ना। ये इसको कंठ भी कह सकते हैं। देखो इसमें यह कंठग्रसनी, कंठग्रसनी व श्वास नली, श्वास नली को जोड़ने वाली सर को जोड़ने वाली छोटी सी संरचना होती है। संरचना होती है। इसमें 9 प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार के? 9 प्रकार की उपस्थित से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है ये। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोस्टिक कोशिका पाई जाती है। ग्लोस्टिक सौर यंत्र का आवरण के तौर पर क्या करती है? कार्य करती है। और जो अगला इसका कार्य है, भोजन को सौर यंत्र में जाने से रोकती है। सौर यंत्र में सवर रज्जु संरचना पाई जाती है। ये हमारा जो सौर यंत्र था, इसमें कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? देखो इधर, ये कंठग्रसनी व श्वासन नली के में पाई जाती है। कंठग्रसनी व श्वासन नली में पाई जाती है को जोड़ने वाले एक छोटी सी संरचना होती है। 9 प्रकार की उपस्थिति से मिलकर बना होता है। भोजन को निगलने के दौरान एपोप्लास्टिक सौर यंत्र का आवरण के तौर पर कार्य करता है। मतलब ये ऐसे सौर यंत्र होता है। एक मिनट, इसका सपोज ऐसा डायग्राम बना रहा हूं मैं, जैसे 8th क्लास की साइंस की बुक में इसका डायग्राम बना हुआ है। ये हमारा क्या है? लैरिंक्स है। ऐसा रहता है इसका। जैसे अपन श्वसन तंत्र पढ़ेंगे इस अगले वाले पार्ट में, उसका ये डायग्राम काम आ जाएगा इसमें। जैसे ये है, इसमें जो एक यहाँ पे एपिलिस्ट कोशिका पाई जाती है, उसको ये सौर यंत्र में नहीं जाने का कार्य करता है। और उसको जो श्वास नली में, ये देखो यहाँ पे भोजन निकलने के तो एपिलिस्टिक यंत्र को आवरण होता है, जिसके तौर पर कार्य करता है। भोजन से अंदर जाने से रोकता है। ये मतलब ये
ऐसे घंटे का द्वार करता है, इसमें नहीं जाने की, किसमें जाता है, फूड पाइप में जाता है। और सौर यंत्र कौन से, सौर यंत्र रज्जु संरचना से पाए जाते हैं। अब जो अगले वाली नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ लेता ऊपरी शोषण, कल पढ़ लेंगे निचला शोषण। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।